ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ये आप लोग जानते होंगे। दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहां एक ऐसा नाम है जिसने आने वाली कई पीढ़ियों को मोहब्बत करना सिखाया है, लेकिन कुछ प्रेमी ने उनकी मोहब्बत का मजाक उड़ाने वाला भी कहा है। शाहजहां मुसलमान थे और उनकी प्रजा हिंदू थी। उनकी प्रजा ने ऐसा साम्राज्य बनाया जो कि पूरे भारत में फैला हुआ है। आज हम आपको शाहजहां के ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तमाम दौलत उस ख्वाब के नाम कर दी जिसे हम आज ताजमहल के नाम से जानते हैं। जिन हिंदू कारीगरों पर शाहजहां राज करते थे वे अपने पत्थर तराशने के हुनर के बेहद मशहूर थे। उन कारीगरों ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिन पत्थरों को वो तराश रहे हैं उन पत्थरों से निर्मित इमारत दुनिया भर के चुनिंदा आरजुओं में शामिल होगी। वे कारीगर जिस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करने में दिन रात लगे हुए थे उसकी मिसालें सिर्फ बीत चुकी मौजूदा पीढ़ियों नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी देंगी। ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा शहर की जमीन पर पूरा शहर उभर आया था। उस अनोखी इमारत के निर्माण में 20 साल तक 20,000 मजदूर लगे रहे थे। एक बेगम की कब्र के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत के निर्माण में आज के करीब 20 करोड़ डॉलर से अधिक रुपए खर्च हुए थे। ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत किसने किसके लिए बनवाया, क्यों बनवाया था और कैसे बनवाया और कहाँ पर बनवाया था, ये सभी बातें तो आप लोग जानते हैं और इसे लेकर कई तरह के मत भी प्रचलित हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। हालांकि इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ जानना लगभग आसान हो गया, फिर भी जो नहीं जानते उन्हें आज हम बताने वाले हैं, जो कि इस खूबसूरत इमारत की चकाचौंध में दिखाई नहीं पड़ती। सबसे पहली बात जिसका रहस्य आज तक उजागर नहीं हुआ है वो ये है कि ताजमहल के मकबरे की छत पर एक छेद है। मकबरे की छत के इस छेद से टपकती बूंदों के पीछे कई रहस्य प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रचलित रहस्य ये है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काटने की घोषणा की तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद उसमें एक कमी छोड़ दी थी, जिससे शाहजहां का एक कंप्लीट इमारत बनाने का सपना पूरा नहीं हो सका था। शाहजहां ने पहली बार ताजमहल का दीदार किया तो कहा कि इमारत सिर्फ प्यार की कहानी बयां नहीं करेगी बल्कि उन सभी लोगों को दोष मुक्त करेगी जो मनुष्य का जन्म लेकर हिंदुस्तान की इस पाक जमीन पर अपना कदम रखेंगे और इसकी गवाही चांद सितारे देंगे। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया जिन्होंने ताजमहल को बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था। उस्ताद अहमद की देखरेख में ही लाल किले का निर्माण शुरू हुआ था। जब ताजमहल बना तो उसकी कलाकृति में 28 तरीके के कीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। ब्रिटिश काल के समय इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बेशकीमती पत्थर किसी की भी आंखें चौंधियाने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, किसी भी इमारत के बनने के पहले उसके बाद में जो बात सबसे पहले हमारे मन में आती है वो ये है कि इस इमारत के निर्माण में खर्च कितना आया था। तो हम आपको बता दें कि ताजमहल के बनने में 32 मिलियन खर्च हुए थे, जिसकी आज की कीमत लगभग 106 करोड़ से भी अधिक है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि कुतुब मीनार जिसे हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर नापा जाता है, लेकिन उसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। ताजमहल के प्रांगण में लगे सारे फव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं और सबसे आश्चर्य में डाल देने वाली बात तो ये है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी भी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर बढ़ता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है। इस इमारत को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दूसरी इमारत नहीं है जहाँ एक दिन में इतने सारे सैलानी इकट्ठे होते हों। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया भर से 12,000 के आसपास सैलानी हर रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। दोस्तों, क्या आपको शाहजहां के उस सपने के बारे में मालूम है जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएंगे, लेकिन जब उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था तो उनका सपना हमेशा के लिए सपना बनकर ही रह गया था। एक बात और है जो हैरान कर देने वाली है कि ताजमहल का रंग बदलता है। ताजमहल अलग अलग पहर में अलग रंगों में दिखाई देता है और इस हैरानी की वजह है ताजमहल का संगमरमरी सफेद रंग का होना। सफेद रंग हर रंग में मिलकर उसी का रंग ले लेता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है और शाम को दूधिया और शाम होते होते नारंगी और रात में चांदनी में सुनहरा दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थे ताजमहल के कुछ अजीबोगरीब रहस्य जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल ऐसी रोमांच दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।